चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि पंजाब इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला कायम है, नहीं बदलेगा, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सियासी जमातों के सरबराहान ईद के बाद नहीं आज ही बैठें, मुज़ाकरात से अदालत को आज ही आगाह करें। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरखास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुज़ाकरात में हरधर्मी नहीं हो सकती, दो तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने अच्छी कोशिश की है, तवक्को है मौलाना फजल रहमान भी लचक दिखाएंगे। समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कोई भी बंदूक के जोर पर मुज़ाकरात नहीं करा सकता, डायलॉग सियासी जमातों का काम है। कहा कि एक सूबे में इंतखाबात पहले हो जाते हैं तो असर बाकी 3 सूबों में पड़ेगा। 1 यूनिट पॉलिसी लागू करने की साजिश की जा रही है। I think it will be very difficult. इस बात पे एतराज उठे हैं, and I am also in agreement with this point of view कि no one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect कि negotiations पे consensus होगा with a gun to our head, and you cannot expect कि अगर negotiations होते हैं वो successful होंगे with a gun to our head. मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अदालत अपनी पोजीशन वाजे करे, वो अदालत है या पंचायत। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अदालत जिस इख्तियार के तहत धौंस दिखा रही है वो उसका इख्तियार नहीं रहा। अदालत कह रही है कि आप इमरान खान से बात करें, किसी एक तारीख पर इक्तफा कर लें, अदालत का जबर तस्लीम करने को तैयार नहीं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे के मुताबिक 51% पाकिस्तानी पंजाब और केपी असम्बली के इंतखाबात कौमी असम्बली के साथ करवाने की हिमायत करते हैं, जबकि 34% मुखालिफ हैं। 35% इमरान खान के पंजाब और केपी असम्बली तोड़ने के फैसले को भी गलत कहते हैं। सर्वे में मजीद क्या है ये जानते हैं। 51% पाकिस्तानी पंजाब और केपी असम्बली के इंतखाबात अक्टूबर में कौमी असम्बली के साथ करवाने की हिमायत करते हैं, जबकि 34% इसके खिलाफ हैं। इमरान खान के पंजाब और केपी असम्बली तोड़ने के फैसले को भी ज्यादातर पाकिस्तानी गलती कहते हैं। इस बात का इंकशाफ इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च यानी आईपोर के सर्वे में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1200 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में 51% पाकिस्तानी पंजाब और केपी असम्बली के इंतखाबात कौमी असम्बली के साथ करवाने की हिमायत करते नजर आए। अलबत्ता 34% ने मुखालफत की और इंतखाबात मरहलावार करवाने का कहा। 15% ने इस सवाल पर कोई राय देने से गुरेज किया। 35% पाकिस्तानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के पंजाब और केपी असम्बली तोड़ने के फैसले के भी मुखालिफ नजर आए और इसे गलती करार दिया। 28% ने भी इस नजरिए की हिमायत की और कहा कि पीटीआई को असम्बलियों में रहना चाहिए था, लेकिन 16% ने केपी और पंजाब असम्बली तोड़ने के फैसले को बिल्कुल दुरुस्त कहा। 21% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे में 77% पाकिस्तानियों ने मौजूदा सियासी हालात में बेहतरी के लिए तमाम सियासतदानों और अहम इदारों को मिलकर काम करने का मशवरा दिया। अलबत्ता 13% ने इसकी मुखालफत की, जबकि 10% ने इस पर कोई राय देने से गुरेज किया। मुल्क में महंगाई की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? 49% ने मौजूदा पीडीएम हुकूमत को इसका जिम्मेदार कहा, लेकिन 32% ने इमरान खान की साबका हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराया। 19% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, बताइएगा कितने इम्कानात हैं कि आज चांद नजर आ जाए? जी, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन समेत जो मरकजी कमेटी के अरकान हैं यहाँ इस्लामाबाद में वजारत मजहबी अमूर में मौजूद हैं और की छत पे मौजूद हैं। वजारत मजहबी अमूर की जो बिल्डिंग है उसकी छत के ऊपर मौजूद हैं और उन्होंने कुछ देर पहले जायजा लिया है चांद देखने का। ताहम आज सूरज ग्रहण की वजह से बहुत कम इम्कान है कि पाकिस्तान में चांद नजर आ सके और यही वजह है कि कमेटी जो है जिसका इजलास अब से कुछ देर बाद नमाज मगरिब के बाद बाज़ाब्ता शुरू होगा, वो पाकिस्तान भर से जो शहादतें आएंगी उनका जायजा लेगी। लेकिन और उसके बाद जो कम जाहिर किया जा रहा है कि आज चांद नजर आएगा। आसिफ बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया। रमज़ान वो महीना है जो मुसलमानों को सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी लिहाज से भी बेशुमार फ़वाइद पहुँचाता है। माहिरीन के नज़दीक सबसे अहम सवाल यह है कि रोज़ादार सहरी और अफ्तारी में ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो उनकी सेहत बहाल रखें। इसका जवाब जानिए वकास आला मंगारिया की इस रिपोर्ट में। रमज़ान में तरह तरह के पकवान रोज़ेदारों के दस्तरखान का लाजमी हिस्सा होते हैं। समोसे, पकोड़े, रोल और दीगर मुरगन ग़िज़ाओं का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो सहरी से शुरू होकर इफ्तार और उसके बाद भी जारी रहता है।
माहिरीन खाने पीने के इस बेकाबू रुझान को इंसानी सेहत के लिए दुरुस्त नहीं समझते। हम कोशिश करें कि ज़्यादा सहरी में भी और अफ्तारी में भी प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। अब अगर हम सहरी में वॉक थ्रू करें कि हेल्दी चीज़ें क्या हैं, तो नंबर 1 आपको वो चीज़ें चाहिए जो आपको सस्टेन्ड हाइड्रेशन देंगी थ्रू आउट द डे। उसमें शॉर्ट टर्म हाइड्रेशन नहीं चाहिए। तो उसका एक तरीका तो ये है कि बिटवीन इफ्तार एंड सहरी आप लगातार अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। ये तो हो गई रमज़ान के खानों की बातें, लेकिन जिन लोगों ने रमज़ान में खाने पीने में एहतियात रखी, उन्हें ईद पर बेकाबू हो जाना चाहिए? डॉक्टर शाजिया ने इसका जवाब भी दिया। सवाइयाँ होंगी वो होल ग्रेन इस्तेमाल कर लें। बट और अगेन आप लो फैट मिल्क में बना सकते हैं, शुगर्स आप स्किप कर सकते हैं, क्रीम या कंडेंस्ड मिल्क आप स्किप कर सकते हैं। अगर किसी के घर जा रहे हैं या अपने घर बुला रहे हैं, अगर हम ज़्यादा जो घर के खाने नहीं हैं वो खाएंगे, उसके अंदर सॉल्ट भी ज़्यादा होता है, उसके अंदर शुगर्स भी डली होती है। इससे ऑब्वियसली आपकी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, फैटी लिवर डिजीज़, डिमेंशिया, इवन ये सब चीज़ें बीच में, ओबेसिटी ऑफ कोर्स, तो ये सब चीज़ें बीच में आ जाएंगी। सेहत से ज़्यादा कुछ अहम नहीं, और इस सेहत के लिए ग़िज़ा के दुरुस्त इंतखाब और खाने के औकात का ख्याल रखना इंसान को बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रखता है। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ वक्कास आलम बंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। ईद करीब आते ही रावलपिंडी के बाज़ारों में रश बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के असरात ने ज़रूर मुतासिर किया है, लेकिन ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे। मज़ीद बता रहे हैं शब्बीर डार। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजा बाज़ार बाड़ा मार्केट में। यहाँ पर ईद की ख़रीदारी के लिए शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ईद जैसे जैसे करीब आ रही है उस हिसाब से बाज़ारों में रश भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, महंगाई का दबाव भी है, लेकिन शहरियों का कहना है कि खुशी का मौका है, ईद है, बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लिहाजा बच्चों को मायूस नहीं किया जा सकता। इस वक्त ख़वातीन और बच्चों की बहुत ज़्यादा तादाद हमें नज़र आ रही है। कोई अपनी मैचिंग चूड़ियों की तलाश में है, कोई ईद के जोड़े की तलाश में है। जो मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स है वहाँ पर ख़वातीन की ज़्यादा तादाद नज़र आ रही है। कुछ ख़वातीन हमने देखा मेहंदी भी लगवा रही है। ख़वातीन का कहना है कि ईद का मौका है, चूँकि ईद साल में 1 या 2 दफ़ा आती है, लिहाजा ईद को भरपूर इंजॉय किया जाएगा। महंगाई का असर भी बहुत हद तक है, कारोबारी हज़रात परेशान है। जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल सेल में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, लेकिन ईद के करीब आते ही अब बाज़ारों में रश बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अप्रैल को ख़त्म होने वाले हफ्ते में $40 करोड़ बढ़े हैं। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 14 अप्रैल तक $9 अरब 96 करोड़ रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर $39.42 करोड़ बढ़कर $4.43 अरब रहे। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर $62 लाख बढ़कर $5.32 अरब रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर $30 करोड़ कमर्शियल कर्ज लेने के सबब बढ़े हैं। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 292 रुपये पर आ गया है।